हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैम्बरा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा है वर्णमाला। प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसकी एक क्लास हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड क्लास है और प्यारे बच्चों सेकंड क्लास में हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, इस क्लास को जाकर जरूर देख लें। क्योंकि इस क्लास को देखने से क्या होगा प्यारे बच्चों, मान लो आपने ये पहली क्लास नहीं देखी और डायरेक्ट दूसरी क्लास में आ गए तो आपको ये भी नहीं पता होगा व्यंजन किसे कहते हैं, अगर आपने इससे पहले हिंदी नहीं पढ़ी है तो इसलिए आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, पहले जाकर फर्स्ट क्लास को देख लें। ये वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। मैं आपको जब मैंने ये हिंदी पढ़ाने शुरू की है तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी जीडी, ये यूपी ट्रिपल एस सी, कोई भी एग्जाम हो, बीडीओ का, लेखपाल का, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप मेरे साथ हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। विश्वास रखिए, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ, ठीक है। बट हम जो टारगेट कर रहे हैं वो किसको टारगेट कर रहे हैं, आप सभी को पता है, यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में चले आना, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर हम टारगेट जो करेंगे यूपी पुलिस को करेंगे। आपके यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 37 के 37 आप ठीक करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। 37 के 37 क्वेश्चन, बट इतनी सी शर्त रहेगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। एक एक पॉइंट आपके बुक में लिखा होना चाहिए, नोटबुक आप बना रहे हैं, एक एक पॉइंट आपके लिखा होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस बार किसी बच्चे को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था तो उससे बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं बोल के पढ़ाता था जिससे बच्चे लिख नहीं पाते थे कुछ, ठीक है। तो अब तो सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, बस आपको नकल ही तो करनी है, नकल ही तो करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। तो एक एक पॉइंट आपके बहुत अच्छे से नोटबुक में होना चाहिए जो हम नोट्स बना रहे हैं, जिससे जब हमारा एग्जाम टाइम आए तो रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से हम पढ़ें, और जब एग्जाम में जाएं तो आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन आपके नोट से मिलने वाला है, ठीक है। ये मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। बट इतनी सी शर्त है कि आपके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। जितनी वीडियो आपको दे रहा हूँ, एक एक वीडियो आपने देखी हो, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, क्लियर है। तो जाकर, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसको देख लें, क्योंकि हमने उसमें स्वर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। प्यारे बच्चों, आज हम कंप्लीट करेंगे व्यंजन, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले व्यंजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बना है। डेफिनेशन में पहली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन बना है यूपी पुलिस का, अगर आप पहले पेपर उठा कर देखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको व्यंजन मिलेगा, उसको आपको टिक कर देना है। क्लियर है। यार बच्चों, व्यंजन को हमने बांटा है, इस तरीके से हमने बांट दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, नोट्स इस तरीके से बने होते हैं ना, हमको याद करने में बहुत आसानी होती है। तो हमने बांटा कि व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल संख्या की। यार बच्चों, अगर क्वेश्चन बन जाता है व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 33 होती है। कितनी? 33। कितनी होती है? 33 होती है। जिसमें स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये कुल हो जाते हैं 33, ठीक है। कितने हो गए? 33 हो गए। तो अगर मूल संख्या की बात करेगा, व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या टिक करना है? 33 को टिक करना है। इतनी बात क्लियर हो गई आपके यहाँ से? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कुल संख्या की। अगर क्वेश्चन बोला जाए व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तब आपको क्या टिक करना है? 39, 39 पे आपको टिक करना है, ठीक है। कैसे होती है 39? 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और 2 द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो कुल कितने हो जाते हैं? 39। तो अगर आपसे कुल संख्या पूछी है व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है बाबू, तो आप लगाएंगे सर 39 होती है। क्लियर है। अब भेद की बात करेंगे, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तब आपको टिक करना 3 पर। कितना? 3 को टिक करना है, जिसमें नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 उष्म व्यंजन, ठीक है। अब हम व्यंजन के भेद को अच्छे से समझ लेंगे। व्यंजन के भेद, हेडिंग डाल देंगे व्यंजन के भेद या व्यंजन के प्रकार। कितनी होती हैं व्यंजन के भेद? कितने होते हैं? 3। इस तरीके से सबसे पहले हम बात करेंगे
स्पर्श व्यंजन की। प्यारे बच्चों स्पर्श व्यंजन की जगह वो वर्गीय व्यंजन भी दे सकता है या उदित व्यंजन भी दे सकता है। तीनों का मतलब एक ही होता है, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। पूछ सकता है क्वेश्चन स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे सर 25 होती है। क्वेश्चन यही बन सकता है वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे सर 25 होती है। क्वेश्चन यही बन सकता है उदित व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे सर 25 होती है। कहाँ से? इसमें कै वर्ग से पै वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। कै वर्ग से पै वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। कौन से? प्यारे बच्चों आप ये नीचे देख रहे होंगे, कै वर्ग से पै वर्ग तक के टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों? 25 हैं। ये सारे जो हैं क्या हैं, ये स्पर्श व्यंजन है, या इनको वर्गीय व्यंजन ही बोल देते हैं या उदित व्यंजन भी बोल देते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। बाबू इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाएगा निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। 4 ऑप्शन वो दे देगा इस तरीके से, का, खा, गा, ला। ठीक है, अगर आपको चारों को पता होगा तो आप एकदम टिक कर देंगे, सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंशन न ले, सब कुछ आपको सिखा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कितनी होती है इनकी संख्या? तस्वीर की 4 होती है। सबसे पहले रा की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, या क्वेश्चन बन सकता है निम्न में लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो जिस ऑप्शन में रा मिल जाएगा उसको हम टिक कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन बन सकता है पार्श्व व्यंजन कौन सा है, निम्न में पार्श्व व्यंजन कौन सा है, तो जिस ऑप्शन में ला मिल जाएगा उसको हम टिक कर देंगे। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर? या और वाह इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में अर्ध स्वर कौन सा है, या तो ये दोनों ऑप्शन में दे देगा या इनमें से एक भी दे सकता है। क्लियर है? आराम से पहचान लो कि कैसे बन जाएगा। निम्न में अर्ध स्वर है, ऑप्शन ए रा, ला, का, वाह। ठीक है, इस तरीके से देगा तो आप पहचान लोगे या नहीं? आप कहें सर बिल्कुल पहचान लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि या और वाह होते हैं। ठीक है, क्लियर है? पता चल गया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि आधा स्वर की तरह काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गई अगर मैं लिखता हूँ तो इस तरीके से भी लिख देता हूँ और गई में इस तरीके से भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो या ने काम किया वो किसका काम किया? व्यंजन का। और यहाँ जो काम किया प्यारे बच्चों ई ने किसका काम किया? स्वर का काम किया। ठीक है, किसका काम किया? स्वर का काम किया। तो ये आपने देखा ये आधा स्वर भी है और आधा क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आप कोवा लिखते हैं, ठीक है, कोवा, और मैं इस तरीके से भी लिख देता हूँ। तो आपने देखा प्यारे बच्चों ये वाह जो था यहाँ पे किसका काम करा इसने? यहाँ पे किसका काम करा? आपका से यहाँ व्यंजन है और यहाँ मैंने इसको लिखा तो यहाँ स्वर का काम करा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं, आधे स्वर होते हैं ये। क्लियर है? आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या पूछ सकता है, सबसे पहले 4 होती है, तीनों सा और हा, तीनों सा और हा प्यारे बच्चों। ठीक है, हा जो होता है इसको क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण भी कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में काकल्य वर्ण कौन सा? जिस ऑप्शन में हा होगा उसको हम टिक कर देंगे। क्लियर है? अब मेन बात आ जाती है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको आज जो काम करना है वो क्या काम करना है, ये आपके बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। का वर्ग से पा वर्ग तक। ठीक है, का वर्ग से पा वर्ग तक आपके बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करना, फिर इसको बिना देखे प्रैक्टिस करना लिखने की। ठीक है, 102 बार लिखोगे आपके बहुत अच्छे से आपको ये आ जाएगा। क्लियर? का, खा, गा, घा, ठीक है, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया,
टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, फा फा वा भा मा। क्लियर? इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर? याद रखेंगे। अब प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से बना लेना। सबसे पहले आपको काम यही करना है जिसको बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। फिर आपको के टी एम 2, के टी एम 2, जैसे आप किसी शादी में मांगते हैं हमको के टी एम चाहिए, के टी एम 2, के टी एम 2। के का मतलब क्या होता है? कंठ। टी का मतलब क्या होता है? तालु। एम का मतलब मूर्धा। डी का मतलब दंत। ओ का मतलब ओष्ठ। ठीक है, इसका प्रयोग आपको बहुत अच्छे से आगे पता चलेगा। और इनके ऊपर आपको 1 2 3 गिनती डाल देनी है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। क्लियर है? अब सबसे पहले हम बांटेंगे। क्वेश्चन बन सकता है प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं प्राण वायु के आधार पर। एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ठीक है, तो पता होना चाहिए। सबसे पहले अल्प प्राण की बात करेंगे तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सांस वायु अल्प मात्रा में निकले, मतलब सांस हमारी अल्प मात्रा में निकले, सांस के साथ वायु जो आती है वो अल्प मात्रा में निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। क्या कहा इसकी डेफिनेशन ने? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस व्यंजन को भी क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। याद रखेंगे अंतस व्यंजन भी किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। प्लस सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। क्लियर है? अल्प प्राण में कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, प्लस अंतस व्यंजन कौन से? चारों, यार अलावा, प्लस सभी स्वर। सभी स्वर आपने जो देखे थे वो भी सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। अल्प प्राण क्लियर हुआ। अब देखेंगे महाप्राण को। महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, जिसमें अधिक मात्रा में निकलेगी श्वास वायु, उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहते हैं। दूसरा और चौथा, दूसरा, ये सब क्या आते हैं प्यारे बच्चों? महाप्राण है ये। दूसरा, दूसरा वर्ग और ये चौथा वर्ग, ये किस में आता है? महाप्राण में आता है। और ऊष्मेंजन, इनके साथ क्या? ऊष्मेंजन भी किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। तीनों सा और हा प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ इतना? एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। कुछ भारी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेना तो। ठीक है, इतना एक बार प्रैक्टिस करेंगे लिख कर, क्योंकि बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो कुछ भी गलत नहीं होगा, आराम से याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वर तंत्री में कंपन के आधार व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है स्वर तंत्री में कंपन के आधार व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष या घोष। क्लियर? सबसे पहले अघोष व्यंजन की बात करेंगे। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, क्वेश्चन यही बन सकता है डेफिनेशन से। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, उन्हें आघोष व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से? पहला और दूसरा और तीनों सा। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, अघोष व्यंजन। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। ठीक है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये क्या? अघोष है। ठीक है, पहला और दूसरा प्लस तीनों सा इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? अब सघोष की बात करेंगे। सघोष या घोष व्यंजन। ठीक है, सघोष या घोष व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। ये जो होते प्यारे बच्चों तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग प्लस अंतस व्यंजन प्लस सभी स्वर प्लस हा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा।
तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। ये सब क्या है? सघोष या घोष व्यंजन, ठीक है। और इनके साथ कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा, ठीक है, प्लस सभी स्वर प्लस हा, ये भी सब किस में आते हैं? सघोष या घोष व्यंजन में आते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक बात और याद रखनी है प्यारे बच्चों, ये पंचम वर्ण जो होता है, पंचम वर्ण, इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नासिक के व्यंजन कहते हैं, याद रखेंगे। इस पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है कहाँ से होता है? नाक से होता है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आगत व्यंजन, ठीक है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन अर्थात आया हुआ। कहाँ से आया हुआ? अरबी और फारसी से। कहाँ से? अरबी और फारसी से। कहाँ से आया हुआ? अरबी और फारसी से। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन सी? जा और फा। इनके नीचे नुक्ता लगा होता है, इनकी ये पहचान है। जैसे जा लिखा है तो नुक्ता लगा है, फा लिखा है नुक्ता लगा है, ठीक है। इस तरीके से इनकी पहचान होती है आगत व्यंजन की। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, पहचान लेंगे। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन, इसकी डेफिनेशन कहती है यदि 2 व्यंजन एक साथ बोले जाएं, मतलब कोई भी 2 व्यंजन है एक साथ उनका उच्चारण हो, ठीक है, तो बोले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे 2 व्यंजन है, ठीक है, 2 व्यंजन के प्लस से, के प्लस सा, ठीक है। इनको दोनों के एक साथ मैंने उच्चारण करा तो मेरा क्या निकल गया? छा, कक्षा वाला छा, ठीक है। क्लियर है? तो जैसे ता प्लस रा, जब इसको मैंने देखा तो एक इसका निकल गया त्रा, ठीक है, ज्ञानी। इसी प्रकार त्रा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनता है छा किस किस के योग से बना है, तो आपको उस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ऑप्शन ए इस तरीके से, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आपको बताना होगा, आराम से बता देंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो एकदम लगा देंगे हम टिक कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा था वो योग से पूछा था, कौन सा किसके योग से बना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे उच्छिप्त, द्विगुण, संकर या ताड़न जात, ठीक है। 4 नाम होते हैं इसके द्विगुण व्यंजन के, ठीक है। द्विगुण ना देखे वो ये भी दे सकता है निम्न उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, ये ना देखे ये भी कि संकर व्यंजन कौन सा है, ताड़न जात व्यंजन कौन सा है, ये भी दे सकता है। तो चारों नामों को पता होना चाहिए। इन्हें ऐसे क्यों द्विगुण इनको क्या कहते क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 2 भाषाओं के गुण पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? द्विगुण। इसलिए इन्हें द्विगुण कहा जाता है। कौन से? ये दोनों आपके सामने हैं, इनको अच्छी तरीके से निगाह में रख लीजिए। ये दोनों क्या होते हैं? द्विगुण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब लास्ट देखेंगे आप उच्चारण स्थान, जहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो मैंने स्वर को और व्यंजन को एक साथ मिला दिया, जिससे आपके उच्चारण आपको आसानी से कर पाओ आप। सबसे पहले ये आपको याद हो गई, मैं मान के चलता हूँ ये आपकी याद हो चुकी है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपकी याद हो गई। बाद में आपको इसके आ गई, इस तरीके लिखना है ए, आ, हा और विसर्ग। ये जो होता है विसर्ग, ठीक है, ये होता है ना विसर्ग। मैंने आपको स्वर, अगर आपने पहली क्लास पढ़ी है तो पता होगा। क्लियर? फिर दूसरी लाइन में आपको इस वाली लाइन में लिख देना है दोनों ई और या और सा। इस वाली लाइन में आपको ये लिखना है री, रा और सा। इस लाइन में ला और सा लिखना, इसमें ऊ लिखना है दोनों को। क्लियर है? इतना काम कर लेंगे, मतलब बिल्कुल इस तरीके से आपको, ये इस तरीके से आपको बना लेना है। इतना बना लेंगे।
आप कहेंगे सर बिल्कुल इतना तो चलो हम बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 बार हो जाएगा। अब इनका याद कैसे होगा, तो मैंने आपसे कहा है इस तरीके से KTM 2 किस आप शादी में मांग रहे हैं, KTM मुझको KTM 2, KTM 2, के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, टी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। तो ये जो आपको पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ से बोली जाएगी, कंठ से बोली जाती है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कहाँ से होता है, कंठ से होता है, याद रहेगा। अब दूसरी लाइन टी का मतलब तालु, ये दूसरी लाइन पूरी जो है अगर पूछेगा कुछ भी पूछेगा तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। पूछ लेगा ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। पूछ लेगा चा का उच्चारण स्थान, छा का, जा का, तो हम कहेंगे सर तालु है, ठीक है। एम का मतलब मूर्धा होता है, तो ये पूरी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, क्लियर। ये पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। कहाँ से, ओष्ठ से होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद हो गए, याद हो जाएंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करना आराम से याद हो जाएगा, क्लियर है। अब जो कंफ्यूज करते हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, ए और ऐ, इनका उच्चारण जो प्यारे बच्चों कहाँ से होता है, कंठ तालव्य, कंठ और तालु दोनों को मिलाकर इनका उच्चारण होता है, कंठ और तालु को, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य कहा जाता है, क्लियर है। आगत ओ और औ, इनका उच्चारण प्यारे बच्चों कहाँ से होता है, कंठ ओष्ठीय, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है औ का उच्चारण स्थान है, तो जिस ऑप्शन में कंठ ओष्ठीय मिलेगा, कंठ और ओष्ठ, उसको हमको टिक करना है, क्लियर है। ये वाला जो होता है इसका ध्यान रखना, ये वाला ये नहीं है, ये है पेट चिरा वाला नहीं है, जिसका पेट चिरा उसका वो तो यहाँ से बोला था ओष्ठ से, ये याद रखेंगे, कभी गलती कर दो, ये बिना पेट चिरा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका उच्चारण कहा था, दंतोष्ठीय, दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर, दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये आपके उच्चारण स्थान हो गए। एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और बन ही नहीं सकता उच्चारण स्थान का। बताओ और क्या पूछेगा, किसको पूछ लेगा, तो आपको एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा किसका उच्चारण कहाँ से होता है। एक बार इसको अच्छे से बना लीजिए, इसको अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। और KTM 2 तो आप याद कर ही लेंगे। KTM 2, के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। तो ये पूरी लाइन जो किससे बोली जाएगी, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। इतना क्लियर है, आप कहें सर बिल्कुल क्लियर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान है, एक एक चीज़ आपके क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी क्वेरी है आपकी, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तब भी बताना। कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट करा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं एक छोटी सी बात जो पहले रह गई थी, हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए, मान लो हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, कितने होते हैं, तो आपको टिक करना 52, कितने, 52 पे टिक करना। 52 कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है 11 तो स्वर, ठीक है, 2 आयोग बहा, कौन कौन से होता है आयोग बहा, आपको ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको पता हो, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और 39 आपके कुल व्यंजन होते हैं, ठीक है, कुल व्यंजन। तो प्यारे बच्चों जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये आपके सर ये हो जाएंगे टोटल 52 वर्ण, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 52 वर्ण। तो हिंदी वर्ण वाले कुल कितने वर्ण होते हैं, आपके सर 52 वर्ण होते हैं। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्णमाला बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही वैकेंसी आती है टोटल PDF हमको, जो भी मेरे पास होगा टोटल PDF हमको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एक नंबर में अभी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ व्हाट्सअप, जिस पर आपको ग्रुप बनाने वाला है यूपी पुलिस का, ठीक है। तो आपको जुड़े रहना है, एक एक वीडियो को बहुत अच्छे समझना है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जब तक मेरे पास आपकी क्वेरी नहीं आएगी तो मैं अपने आप में सुधार नहीं करूँगा, और जो भी आपका डाउट है वो ऐसे ही रह जाएगा, क्लियर। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।